गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग का चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और फलज का अनुप्रयोग। यहाँ पर हम लोग 6.1 का थ्योरी देखिए, इसमें हम लोग क्या करना है, लैंग्वेज में सवाल दिया है, लैंग्वेज को मैथ में बदलना है। तो उसको जानने के लिए बस 4 लाइन आपको याद रखना होगा। जैसे यहाँ पर समझिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। इसका मतलब ये हुआ कि क्षेत्रफल के परिवर्तन का दर, क्षेत्रफल के परिवर्तन का दर। तो क्षेत्रफल के परिवर्तन का दर यहाँ पर किसी के सापेक्ष नहीं कह रहा है कि का के सापेक्ष, तो किसी भी चीज के सापेक्ष नहीं कहेगा तो हम लोगों का हो जाएगा टी, टाइम के सापेक्ष। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डी ए बटा डी टी। ए मैंने एरिया, एरिया मैंने क्षेत्रफल। है देखिए, जब किसी भी चीज के सापेक्ष नहीं कहेगा तो नीचे क्या लिखाएगा, टी। देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस यानी कि क्षेत्रफल के परिवर्तन का दर त्रिज्या के सापेक्ष। तो त्रिज्या के सापेक्ष हम लोगों का हो जाएगा डी ए बटा डी। जिस चीज के सापेक्ष कहेगा वो तो नीचे लिखाएगा। यहाँ पर क्लियर कह रहा है कि त्रिज्या के सापेक्ष, तो नीचे आर लिखाएगा। लेकिन जब ये क्लियर नहीं कहेगा कि क्या चीज के सापेक्ष, ये क्लियर नहीं करेगा तो वहां पर नीचे क्या होगा, टी। टी के मतलब समय, समय के सापेक्ष होगा। इसका हम लोगों का हिंदी हो जाएगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के परिवर्तन का दर क्षेत्रफल के परिवर्तन का दर त्रिज्या के सापेक्ष, आर के सापेक्ष। अच्छा, फिर इसके बाद इसी तरह से अगर हम यहाँ पर चेंज करें, जैसे मान लीजिए ये एरिया है, तो एरिया के जगह पर अगर हम लोग चेंज करें, यहाँ पर यदि हम लिखते हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम माने होता है आयतन, यानी कि इसका हो जाएगा हिंदी आयतन के परिवर्तन का दर, आयतन के परिवर्तन का दर। तो आयतन के परिवर्तन का दर डीवी बटा डीटी। फिर इसी तरह से यहाँ पर हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया की जगह पर हम लोग अगर आयतन करें तो यहाँ पर भी हम लोगों का भी हो जाएगा। क्षेत्रफल के जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयतन। तो कहने का मतलब कि आयतन के परिवर्तन का दर यहाँ पर ये क्लियर नहीं किया है कि क्या चीज के सापेक्ष, तो नीचे हो जाएगा टी यानी टाइम के सापेक्ष। यहाँ भी आयतन के परिवर्तन का दर त्रिज्या के सापेक्ष, तो डीवी बटा डी आर, यानी कि त्रिज्या के सापेक्ष तो नीचे हो जाएगा आर। इस तरह से हम लोगों को
यही आप लोगों को मैथ लैंग्वेज से मैथ में बदलने के लिए यही 4 बात समझना था। अब इसके बाद इसमें देखिए एक चीज़ और समझना है इसका थ्योरी में, डिफरेंशिएशन। जैसे मान लीजिए कि वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। इसका जैसे डिफरेंशिएशन करना है हमको टी के सापेक्ष, तब पाई कांस्टेंट है जेम के सेम, यहाँ पर स्क्वायर के चलते डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r, आर के डिफरेंशिएशन टी के सापेक्ष तो हो जाएगा dr/dt। अब फिर इसी तरह से अगर मान लीजिए कि dA/dr हम लोगों को निकालना हो r के सापेक्ष, तो इसको समझिए पाई कांस्टेंट है जेम के त्यों, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, आर का डिफरेंशिएशन r के सापेक्ष तो यहाँ पर हो जाएगा dr/dr। तो ये कट के हो जाएगा हम लोगों का कितना 1। तो इस तरह से अगर सेम रहेगा जैसे आर का डिफरेंशिएशन आर के सापेक्ष तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 1। अगर अलग अलग रहेगा जैसे आर का डिफरेंशिएशन टी के सापेक्ष तो यहाँ पर लिखा जाएगा dr/dt। तो ये आपको ध्यान देना है। जैसे इसमें देखिए क्वेश्चन हम लोगों का किस तरह से पूछा है। क्वेश्चन एक हम दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर आपका 1 के क्वेश्चन नंबर पहला ये कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन का दर त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करें। तो वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन का दर त्रिज्या के सापेक्ष यानी कि dA/ निकालना है dr, जबकि त्रिज्या का लंबाई त्रिज्या दिया हुआ है r बराबर 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हम लोगों का वृत्त कहा हुआ है तो वृत्त का ही सूत्र लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन करेंगे dA/dr, तो देखिए पाई जेम कहते हो ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, फिर r के डिफरेंशिएशन r के सापेक्ष तो 1, यहाँ पर पाई इंटू 2 गुने r, तो r के मान 3, अभी गुना करा देंगे तो हो जाएगा 6 पर। अब यहाँ पर मात्रक लिखना है तो देखिए एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अब बाटा में यहाँ पर त्रिज्या है तो सेंटीमीटर, तो यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। इस तरह से हम लोगों को 6.1 का थ्योरी जो है समाप्त हो गया और इसको आप सवाल बनाइएगा अपने से।